समय कितना भी बुरा हो, ये दो बातें हमेशा अपने जीवन में याद रखना। आज इस शाश्वत और अटल सच को अपनी आत्मा के भीतर गहराई से उतर जाने दो कि तुम्हारे जीवन का यह भयंकर और कड़ा संघर्ष हमेशा रहने वाला नहीं है। इस ब्रह्मांड का यह नियम है कि रात कितनी भी घनी क्यों ना हो, वह सुबह के सूरज को उगने से कभी रोक नहीं सकती। विधाता स्वयं तुम्हारी तकदीर के बंद पन्नों को पलटकर एक नया और स्वर्णिम सवेरा लिखने की अंतिम तैयारी कर चुका है। कितना कड़ा और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप अपनी तरफ से हर एक कर्म पूरी ईमानदारी से करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन बदले में आपको केवल नाकामी, तिरस्कार और अपनों के ही तीखे बाण जैसे ताने मिलते हैं। आप हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज शायद मेरी किस्मत का बंद ताला खुलेगा, लेकिन शाम होते होते परिस्थितियों के थपेड़े आपको फिर से उसी बेबसी, लाचारी और मानसिक पीड़ा के अंधेरे कुएं में लाकर पटक देते हैं। वो सीने का भारीपन, वो बंद कमरे में अकेले बैठकर अपनी तकदीर पर रोना और खुद से ये पूछना कि हे प्रभु, क्या मेरे हिस्से में कभी उजाला नहीं होगा? क्या मेरी यह खामोश तड़प आपको दिखाई नहीं देती? जब आपके सबसे करीबी लोग आपकी लाचारी का तमाशा बनाने लगे, आपकी काबिलियत पर इस तरह हंसने लगे जैसे आप जीवन की हर बाजी हार चुके हैं, तो वह मानसिक घुटन इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। पर सच तो यह है कि समय कभी भी एक करवट पर स्थिर नहीं रहता। ये निरंतर घूमता हुआ एक पहिया है, और जो आज नीचे है उसका कल ऊपर आना बिल्कुल निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो च नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात सुख और दुख का आना जाना ऋतुओं के बदलने के समान है। ये अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, इसलिए इन्हें धैर्य पूर्वक सहना सीखो। कड़वा सच तो यह है कि तुम आज इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम समय की इस छोटी सी परीक्षा में अपना आपा खो रहे हो और चिंता की आग में खुद को जला रहे हो। तुम भूल जाते हो कि जिस विधाता ने तुम्हें यह जीवन दिया है, उसने तुम्हारे हिस्से की सफलता का समय भी बहुत पहले तय कर दिया है। ईश्वर तुम्हें इस संघर्ष और एकांत की भट्टी से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम्हारे भीतर का झूठा अहंकार और संसार का व्यर्थ मोह पूरी तरह भस्म हो सके। जिसे तुम आज अपनी बदकिस्मती समझकर रो रहे हो, वो असल में ईश्वर का तुम्हें इन गुणों को अपनाने का एक गुप्त इशारा है। इसका समाधान परिस्थितियों के सामने घुटने टेक कर हार मान लेना या चिंताओं के भंवर में डूब जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अचूक समाधान है प्रचंड धीरज रखना और यह विश्वास बनाए रखना कि तुम्हारा समय जरूर बदलेगा। जब तुम विपरीत समय में भी इन दो विशेष बातों को याद रखते हो, तो तुम्हारे मन का सारा डर और अवसाद उसी क्षण कपूर की तरह उड़ जाता है। पहली बात यह है कि यह समय भी बीत जाएगा, कुछ भी स्थायी नहीं है। और दूसरी बात यह कि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है, जो कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ता। समाधान यह है कि तुम अपनी बची हुई ऊर्जा को मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ के विलाप और अनावश्यक चिंताओं में नष्ट करना पूरी तरह बंद कर दो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और अपनी उस सारी शक्ति को समेटकर चुपचाप अपने कर्म के मार्ग पर लगे रहो। जब तुम खुद को शून्य करके अपनी जिंदगी के रथ की कमान उस सांवरे सरकार के हाथों में सौंप देते हो, तो ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां तुम्हारी बंद किस्मत का ताला खोलने की तैयारी करने लगती हैं। यह सत्संग तुम्हारे भीतर के उस अंधकार और भटकाव को मिटाने आया है जो तुम्हें कमजोर बना रहा था। समय के इसी अद्भुत बदलाव, बुरे वक्त में धैर्य रखने और इन दो दिव्य बातों की प्रचंड शक्ति को गहराई से समझने के लिए
हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक चक्रवर्ती सम्राट के जीवन में समय ने ऐसा क्रूर मोड़ लिया कि उनका सब कुछ छीन गया, लेकिन उनके अटूट धैर्य और प्रभु पर अटूट विश्वास ने अंत में स्वयं काल की गति को भी बदलने पर विवश कर दिया। यह अमर गाथा है। मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत पुराण में वर्णित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के महाधैर्य की। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के महान सम्राट थे जिनका सत्य और धर्म पूरे ब्रह्मांड में अटल था। समय के एक ऐसे ही चक्रव्यूह के कारण उन्होंने एक स्वप्न के माध्यम से अपना पूरा अखंड साम्राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया। जब सुबह हुई तो समय का ऐसा खेल शुरू हुआ कि राजा ने अपनी सत्य निष्ठा की रक्षा के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपना राजपाट, अपना राजकोष, अपने आलीशान महल सब कुछ छोड़ दिया। विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा था। वे अपनी पत्नी महारानी शैव्या और छोटे से अबोध पुत्र रोहिताश्व को लेकर काशी की सड़कों पर भूखे प्यासे भटकने लगे। सोचिए, जो राजा कल तक सोने के बर्तनों में भोजन करता था, जिसकी एक आवाज पर हजारों सैनिक शीश झुकाते थे, आज समय ने उन्हें दाने दाने के लिए तरसा दिया था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र के भीतर एक प्रचंड धीरज था। उन्होंने अपनी चिंता को चिंतन में बदल दिया और परिस्थितियों को कोसा नहीं। समय की कटीली राहें यही नहीं रुकी, परीक्षा और भी विकट होती गई। दक्षिणा पूरी करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी अर्धांगिनी और अपने सगे पुत्र को एक ब्राह्मण के यहां दास के रूप में बेच दिया और खुद को एक शमशान के चांडाल के हाथों बेच दिया। राजा का काम था शमशान में आने वाले शवों से कफन का कर वसूलना। एक चक्रवर्ती राजा के लिए चांडाल की गुलामी करना समय का सबसे भयानक और कड़ा थपेड़ा था। वर्ष बीतते गए, वे चुपचाप अपना कर्म करते रहे, शांत रहे। फिर एक दिन खेलते समय सांप के डसने से उनके इकलौते पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। असहाय मां शैव्या अपने मृत बच्चे के शव को अपने हाथों में उठाकर रोती बिलखती हुई आधी रात के घने सन्नाटे में उसी शमशान घाट पर पहुंची। अंधकार के कारण दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। जब हरिश्चंद्र ने चांडाल के नियमों का पालन करते हुए अपनी ही पत्नी से उसके मृत पुत्र के कफन का कर मांगा, तब शैव्या ने रोते हुए अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ कर देना चाहा। उस क्षण बिजली चमकी और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते पुत्र की लाश और अपनी महारानी की यह दुर्दशा देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा फट गया। लेकिन उस अंतिम सीमा पर भी राजा डिगे नहीं। उन्होंने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, प्रभु, यह समय भी आपका दिया हुआ है। चिंता मत कर हरिश्चंद्र, यह वक्त भी बीत जाएगा और आप मेरे सारथी हो। मैं इस कष्ट में भी शांत रहकर अपना धर्म निभाऊंगा। जैसे ही उन्होंने धैर्य और सत्य की उस पराकाष्ठा को छुआ, साक्षात समय बदल गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव सभी देवी देवताओं के साथ वहां प्रकट हो गए। शमशान घाट साक्षात वैकुंठ धाम में बदल गया। भगवान ने रोहिताश्व को दोबारा जीवित कर दिया। राजा को उनका पूरा साम्राज्य वापस लौटाया और हरिश्चंद्र की कीर्ति को त्रिलोक में अमर कर दिया। भगवान ने कहा, हे हरिश्चंद्र, यह कष्ट तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह तो समय का वो विधान था जो तुम्हारे इस पावन चरित्र को पूरी सृष्टि के सामने एक मिसाल बनाना चाहता था। यदि यह समय ना आता तो संसार कभी जान ही नहीं पाता कि धैर्य की असली शक्ति क्या होती है। यह पुराण की कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी भीषण संकट क्यों ना आ जाए, यदि तुम इन दो बातों को याद रखते हो और शांत रहकर धैर्य का हाथ थामे रखते हो, तो ईश्वर स्वयं आकर पूरी बाजी पलट देता है। रिश्तों की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग अक्सर आपकी बातों का नहीं, केवल आपकी स्थिति का सम्मान करते हैं। जब तक आपकी स्थिति कमजोर रहेगी,
आपके अपने भी आपकी बातों को अनसुना कर देंगे और आपको हीन भावना से भर देंगे। लेकिन जो व्यक्ति चुप रहकर केवल अपने कर्म से जवाब देता है, समय एक दिन उसके सारे विरोधियों को उसके कदमों में लाकर खड़ा कर देता है। सफलता का रास्ता कभी भी बाहरी आडंबरों से नहीं मिलता, वह तो हमेशा इसी संतोष और मितव्ययिता से होकर गुजरता है, जहां वह कम साधनों में भी अपने परिवार को खुश रखना जानती है। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि विपत्ति के समय जो स्त्री ढाल बनकर अपने पति और परिवार के साथ खड़ी होती है, आज स्त्री ढाल बनकर इन पर खुश रखना जानती है। उसका पति दुनिया के हर युद्ध को जीत लेता है। किस्मत का रोना वो लोग रोते हैं जिन्हें अपने भीतर छिपी हुई आत्मिक शक्ति का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस आदि शक्ति का अंश हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को ममता की छांव दी है। अपनी रसोई को अपने घर का सबसे पवित्र मंदिर बना लो। जब तुम पूरे प्रेम और पवित्रता से अन्न बनाती हो और उसे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर अपने परिवार को परोसती हो, तो वो अन्न केवल भोजन नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी दिव्य औषधि बन जाता है जो घर की हर बीमारी और दरिद्रता को जड़ से मिटा देता है। इस आर्थिक तंगी को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी साधना बना लो। जो लोग आज तुम्हारी तंगी पर हंस रहे हैं, कल वो तुम्हारी संपन्नता और खुशहाली को देखकर दंग रह जाएंगे। अपनी गरिमा को कभी कम मत होने देना। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।